कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसमें आस्था भी है, रहस्य भी और भूविज्ञान का एक बहुत बड़ा अजूबा भी। आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी जबरदस्त ताकतें थीं जिन्होंने कैलाश पर्वत को वो रूप दिया जो आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये देखिए, पहली ही नजर में कैलाश पर्वत एकदम अलग सा लगता है ना? ये अकेला खड़ा है। इसकी बर्फीली चोटी सीधी आसमान में है, हिमालय के दूसरे पहाड़ों की भीड़ से बिल्कुल जुदा। इसकी यही बनावट अपने आप में कई रहस्यों की शुरुआत है। 1/7 अरब, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो 4 बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन में इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड का केंद्र है, एक आध्यात्मिक धुरी। और ये बात तो और भी हैरान करती है। दुनिया में इससे कई ऊंची चोटियों को इंसान ने फतह कर लिया, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश आज भी अजेय है। इसकी वजह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, यहाँ का अनप्रिडिक्टेबल मौसम और एकदम खड़ी सीधी चट्टानें भी इसे लगभग नामुमकिन बना देती हैं। तो चलिए अब आस्था के इस शिखर से उतरकर जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लाखों करोड़ों साल पहले हुई भूवैज्ञानिक घटनाओं ने इस पहाड़ को वो शक्ल दी जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। इस हिस्से में हम कैलाश की बनावट को, मतलब उसकी बुनियादी भूवैज्ञानिक संरचना को समझेंगे, क्योंकि इसकी चट्टानों की हर परत एक कहानी कहती है, और ये कहानी जुड़ी है पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक से। और कैलाश पर्वत भूविरासत का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि किसी जगह की जमीन की कहानी ही तय करती है कि वो इंसानों के लिए क्यों खास है। और कैलाश में तो भूविज्ञान और आध्यात्मिकता जैसे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। कैलाश को आप एक तरह से 2 हिस्सों में बना हुआ समझ सकते हैं। ऊपर एक टोपी है जो कॉन्ग्लोमरेट चट्टानों की बनी है, मतलब लाखों साल में एक साथ जमी हुई कंकड़, पत्थर और रेत। और ये टोपी टिकी है एक बहुत पुराने, बहुत मजबूत ग्रेनाइट के आधार पर। अब सवाल ये है कि ये 2 बिल्कुल अलग तरह की परतें एक साथ यहां आईं कैसे? अब आते हैं उस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारतीय और एशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स की महाटक्कर। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय को जन्म दिया। तो कहानी कुछ इस तरह से है। करोड़ों साल पहले एक पुरानी समुद्री प्लेट एशिया के नीचे खिसक रही थी, जिससे वो गैंगडीज ग्रेनाइट बना जो आज कैलाश का आधार है। फिर करीब 5.5 करोड़ साल पहले भारत की प्लेट आकर एशिया से टकरा गई। इस टक्कर से जो नए पहाड़ बने, उनसे नदियां बहीं और उन्होंने अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा एक निचली घाटी में जमा करना शुरू कर दिया। इसी मलबे से बनी वो कॉन्ग्लोमरेट चट्टान जो आज कैलाश की चोटी है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। जो चट्टानें कभी एक नीची घाटी में बनी थीं, वो आज 6,500 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई पर क्या कर रही हैं? ये कैलाश के भूविज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज भी भूवैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। सोचिए, ये कितनी असाधारण घटना रही होगी। पूरी की पूरी घाटी का उठकर आसमान में पहुंच जाना। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 2 बड़ी थियरीज हैं। एक है स्लैब रोलबैक, जो कहती है कि भारतीय प्लेट का एक हिस्सा टूटने और लुढ़कने की वजह से पहले तो जमीन खिंची और फिर जबरदस्त दबाव ने उसे ऊपर उठा दिया। और दूसरी थियरी है मैंटल ड्रिप। इसके मुताबिक धरती की सतह के नीचे का एक बहुत भारी चट्टानी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और उसके वजन के हटते ही ऊपर की जमीन स्प्रिंग की तरह उछलकर ऊंची हो गई। विज्ञान में अभी भी इस पर बहस जारी है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब वापस चलते हैं वहीं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता की राहें मिलती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि इन्हीं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने उन खासियतों को जन्म दिया है जिनकी वजह से तीर्थयात्री कैलाश को पूजते हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है, ये ग्रेट काउंटर थ्रस्ट फॉल्ट है। आप इसे जमीन पर एक जख्म का निशान समझ सकते हैं, एक सबूत उन जबरदस्त ताकतों का जिन्होंने कैलाश को उसकी आज की ऊंचाई तक पहुंचाया। ये एक ऐसा ठोस वैज्ञानिक सबूत है जिसे तीर्थयात्री अपनी यात्रा पर खुद देख सकते हैं। और कमाल की बात देखिए कि कैलाश की भूवैज्ञानिक हकीकत पौराणिक मेरू पर्वत के वर्णन से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। जैसे मेरू को ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है और कैलाश हकीकत में एशिया की 4 बड़ी नदियों का स्रोत है। मेरू के 4 मुख बताए गए हैं, कैलाश के भी 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं में हैं।
ये प्रकृति और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिस पिरामिड जैसे आकार को पूजा जाता है वो असल में टेक्टोनिक दबाव और कटाव का नतीजा है। जिन 4 पवित्र नदियों का ये उद्गम स्थल है वो भी इसके अनोखे तरीके से ऊपर उठने की वजह से है, और जिसे लोग एक पवित्र निशान मानते हैं वो पानी के कटाव से बना एक कुदरती पैटर्न है। मतलब भूविज्ञान ने ही अनजाने में एक महान तीर्थ बना दिया। लेकिन दिन के आखिर में ये सब आकर जुड़ता है इंसानी अनुभव से। हर साल हजारों लोग तमाम मुश्किलों का सामना करके इस भूवैज्ञानिक अजूबे की परिक्रमा करने आते हैं और इसकी चट्टानों और बर्फ में कुछ गहरा और सार्थक ढूंढते हैं। और अब देखिए, इस सदियों पुरानी कहानी में एक नया आधुनिक मोड़ आ रहा है। भारत की तरफ से एक नई सड़क बनाई जा रही है जो इस दूर दराज और पवित्र जगह तक पहुंचना बहुत आसान बना देगी। तो सवाल ये है कि जब विज्ञान इसके राज खोल रहा है और सड़कें फासले मिटा रही हैं, तो भविष्य में इस ब्रह्मांड के केंद्र का मतलब क्या होगा? क्या आसान पहुंच से इसका रहस्य कम हो जाएगा, या ये विज्ञान और आस्था के बीच नए संवादों को जन्म देगा? कैलाश का भविष्य भी शायद उसके अतीत जितना ही रहस्यमयी है।